हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है सामान्य अध्ययन और सोशल स्टडी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग सुपर टेट में सोशल स्टडी 100 नंबर से फॉर्म डालने वाले हैं और तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होगा कि आखिर 100 नंबर की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। सबसे पहले तो आपको जो भी सिलेबस है वो मैं दिखाऊंगा और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको एसएसटी कैसे कवर करना है सामान्य अध्ययन के 50 नंबर के साथ। तो आपका जो सिलेबस है वो 50 नंबर के लिए आपको पता ही है कि आपके एसएसटी का ही सब्जेक्ट है, जिसमें भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति और इकोनॉमिक, ये चार तो आपके एसएसटी वाले सब्जेक्ट ही सामान्य अध्ययन में हैं। तो ये चीज तो अगर आप अपना विषय तैयार करते हो तो वहां से भी ये चीज आपका तैयार हो जाएगा। भारत का सामान्य इतिहास आपको पता है, भारत का सामान्य भूगोल आपको पता है, प्रमुख राजवंश, महाजनपद और धर्मों के प्रचारक, उनके स्थापना करने वाले और उनकी प्रमुख शिक्षाएं आपको पता है। तो सामान्य अध्ययन में ये चीजें आपकी बेहद मदद करने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और रीजनिंग, साथ ही साथ करंट अफेयर। तब जाकर के आप 50 में बेहतरीन स्कोर की अपेक्षा रख सकते हो। 50 में आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए और आपका जो स्कोर है वो 50 में 40 प्लस का रहे सामान्य अध्ययन में। तब जाकर के आप अपने विषय एसएसटी में बढ़िया स्कोर करोगे तो आप सिलेक्शन की राह देख सकते हो। 50 में 40 प्लस का टारगेट आपका सामान्य अध्ययन में रहना चाहिए, जो सबके लिए कॉमन है। और दूसरी चीज, अब आते हैं आपके सोशल स्टडी के विषय पर कि आखिर सोशल स्टडी में क्या क्या पूछेगा। चलिए बताते हैं। सामाजिक अध्ययन में देखो, इतिहास से कितने टॉपिक है, इतिहास जानने के सोर्स, जैसे साहित्यिक सोर्स, पुरातात्विक सोर्स, ठीक है। फिर पाषाण कालीन संस्कृति क्या थी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या थी और वैदिक संस्कृति क्या थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत के प्रारंभिक स्टेट कौन से थे। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये देखिए मगध का उत्कर्ष तक आ गया। फिर मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत काल, पुष्यभूति, दक्षिण भारत, 6ठी शताब्दी। ध्यान दीजिएगा, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के यहां तक आपका आ जाएगा हमारा समाज तक, ठीक है। स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, यानी आजादी के बाद जो जो चुनौतियां रही, जैसे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजों तक आपका इतिहास आता है। यानी एंशियंट से आधुनिक भारत तक जो भी आउटलुक है वो हिस्ट्री से आएगा। कम से कम 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन आपके इतिहास से। अब यहां से आपका शुरू होता है पॉलिटी। पॉलिटी में ग्राम, नगर, पंचायत, जिला प्रशासन, संविधान, लोकतंत्र, सुरक्षा, विदेश नीति, नागरिक सुरक्षा और दिव्यांगता तक, यहां तक आपका आएगा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी जो है ये यहां तक आएगा, जो कि 25 नंबर की पॉलिटी आपसे पूछेगा। तो इतिहास और पॉलिटी मिलाकर के कितना हो गया, 50 क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक आपके कहां से कवर होंगे, ज्यादातर आपको 6 से 12 तक की SCERT की किताबों में ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, चाहे वो लोक प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, ग्राम पंचायत हो, सब मिल जाएगा। फिर शुरू होता है आपका भूगोल। भूगोल में आपका सौरमंडल में पृथ्वी से लेकर के वायुमंडल, मानचित्र, मैप, जैव भार, पूरा पर्यावरण इसमें डाल दिया है, प्राकृतिक प्रदेश वगैरह सब डाल दिया, खनिज संसाधन तक। खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, पर्यावरण प्रदूषण, ये सारे टॉपिक 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। कितने, 25 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आएंगे। ये सारे आपको टॉपिक वाइज पढ़ने होंगे। अब बात आती है यहां पर भारतीय इकोनॉमी की चुनौतियां। इसमें ज्यादा आपको नहीं आएगा, बस चैलेंजेस क्या है, इंडियन इकोनॉमी कैसी है, क्या क्या टैक्स लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या है, प्राकृतिक संसाधन संतुलन, जनसंख्या वृद्धि और 2011 का जनगणना, ये सब अगर आप याद कर लेते हैं तो 25 नंबर का क्वेश्चन इकोनॉमी से, यानी 100 नंबर आपका जो सिलेबस है वो एक नजर आप लोगों ने डाल ली। अब इसकी स्ट्रैटेजी देखो। 50 नंबर सामान्य अध्ययन, इसमें भी आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इको घुसा हुआ है, जिनमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है करंट, रीजनिंग और विज्ञान, है ना। करंट, रीजनिंग, विज्ञान पढ़ना और 40 प्लस नंबर लेकर के आना है। इसके लिए हम लोगों ने एक बेहतरीन सटीक नोट्स बनाया है, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, और आपको ये मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 52 26 74 92 पर। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 50 सामान्य अध्ययन में
40 प्लस नंबर इधर लाओ और कम से कम 80 प्लस नंबर एसएसटी में लाओ, तब जाकर के 120 नंबर आपका आएगा। और 120 नंबर अगर आप ला देते हो तो आपका जो गुणांक परसेंट है वो 80 हो जाएगा, और गुणांक जो बनेगा 80 का 60% जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, 80 का 60% बनेगा आपका 48 गुणांक। ठीक है, और 48 गुणांक बहुत होता है। ठीक है, 48 गुणांक बहुत होता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो 120 प्लस का जो सपना है वो यही है कि हिस्ट्री 25, इको 25, पॉलिटी 25 और ज्योग्राफी 25, टोटल 100 नंबर का नोट्स इधर का लीजिए और 50 नंबर का सामान्य अध्ययन। नोट्स के थ्रू कम समय में आप ज्यादा तैयारी कर पाओगे और आप सबका जो सपना है शिक्षक बनने का वो साकार हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 40 दिन का समय है और आपको एक दिन में 2-2 टॉपिक कवर करने होंगे। कोई भी टॉपिक आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ लास्ट के जो वीक में है उसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो अगर आप इस रणनीति के तहत तैयारी करते हो, जो चीज होती है ना, कहते हैं किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जरूरी है अस्त्र शस्त्र, और अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र बढ़िया है तभी आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। और स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप बेहतरीन नोट्स पढ़ लो। आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसके अगर आपके पास नोट्स है तो आप कम समय में सारे टॉपिक को कवर कर भी सकते हो, नहीं तो किताबों में चीजों को आप ढूंढते रह जाओगे। तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर नाम और जिला का नाम लिख करके भेजिए और नोट्स को प्राप्त कर लीजिए, जिससे आपको सारे सब्जेक्ट का और सामान्य अध्ययन का बेहतरीन 150 नंबर की तैयारी का मटेरियल मिल सके और आप एग्जाम से पहले खुद को कॉन्फिडेंस लेवल पर ला सकें और परीक्षा हाल में बस एक सीट जो आपकी है उसे प्राप्त करने जा सकें। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद। थैंक यू सो मच।